प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के और मात्राओं के प्रयोग से शब्द बनते हैं। जैसे देख लो, हा और थी, हाथी हो गया। जैसे देख लो, विद्यालय सब मिला के बना दिया विद्यालय। कौ आ मिला के बना दिया कौआ। जो वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, शब्द बनाते हैं। वर्ण और मात्रा का समूह क्या है, शब्द है। अब शब्द कितने तरह से देख सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा बनावट और चौथा प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ जिसका अपना कुछ अर्थ होगा वो होगा सार्थक। जैसे विद्यालय, कोयल, हिरण, छात्रा। ठीक है। अब इनमें भी, सार्थक में भी, एकार्थक जिसका एक अर्थ निकले, अनेकार्थक जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, पर्यायवाची जो बहुत सारे शब्दों का एक ही मतलब हो, पर्यायवाची। विलोम शब्द यानी कि जो शब्द का विपरीत हो वो क्या है, विलोम शब्द। अब एकार्थक में देख लो उदाहरण, ईंट एक ही अर्थ निकलता है तो ईंट का मतलब ईंट ही है, ईंट का कोई दूसरा मतलब नहीं है। पलंग का मतलब पलंग है, पुस्तक का पुस्तक। अनेकार्थक एक से ज्यादा अर्थ, जैसे काल, काल का मतलब समय भी होता है, काल का मतलब मृत्यु भी होता है। इसी तरह कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी। जैसे पेड़, पेड़ के लिए तीन हो गए, वृक्ष, तरु, पादप। इसी तरह चंद्रमा के लिए देख लो, शशि, राकेश, रजनीश, और भी हैं, मयंक, सुधाकर, ये सब चंद्रमा के हैं। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले, जैसे जड़ का विपरीत चेतन, रक्षक का विपरीत भक्षक, अपना का पराया। ये तो पहला हो गया सार्थक। सार्थक के अंदर एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम। अब आते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें कहते हैं निरर्थक। जैसे देखो, फचची, यज, जड़, रड़, सड़, इनका कोई अर्थ ही नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक। जैसे कि टन टन टना, टन टन टारा है, ढिंक चिका, ढिंक चिका, इनका कोई अर्थ तो है नहीं। अब आते हैं दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ये शब्द कहाँ से आए, उत्पन्न कहाँ से हुए। उत्पत्ति के आधार पर होता है तत्सम। संस्कृत के शब्द हिंदी में अगर आप बिना बदले, बिना किसी परिवर्तन के लिखोगे तो वो हो जाएंगे तत्सम। जैसे माता, पिता, भिक्षा, अग्नि, ये तत्सम है। अब आ जाओ तद्भव। संस्कृत के शब्द हैं लेकिन जिन्हें बदल के लिख रहे हो। जैसे सूर्य को लिख रहा है सूरज, सर्प को लिख रहा है सांप, वायु को लिख रहा है हवा, और गौ को लिख रहा है गाय, तो थोड़ा बदल के लिखते हैं, तो ये हो गया तद्भव। देशज क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे लोटा, खिड़की, खिचड़ी, कटोरी, बेला, है ना। अब आगे आ जाओ विदेशी, जो दूसरी भाषा से लिए गए। जैसे स्कूल, स्टेशन, किताब, कैंची, ये हिंदी के शब्द नहीं है, दूसरी भाषाओं के। अब यहाँ पर कुछ विदेशी भाषा के शब्द दिए गए हमें। जैसे सबसे पहले दिया अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें यूज करते हैं, तो यूज किसका, अंग्रेजी का। जैसे पेन, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज, इंजन, मशीन, साइकिल, ये सब अंग्रेजी हैं। अरबी के देख लो, औरत, ईमान, एहसान, किला, अमीर, तारीख, कैदी, ये सब अरबी के शब्द हैं। यूनानी के देख लो, टेलीफोन, टेलीग्राम, ये यूनानी भाषा है। तुर्की के देख लो, कैंची, चिक, पुली, दरोगा, चाकू, लाश, किस भाषा के हैं, तुर्की भाषा। फारसी भाषा के देख लो, आदमी, देखो औरत है अरबी का, फारसी का आदमी। गुलाब, बीमार, जलेबी, दलाल, रूमाल। पुर्तगाली भाषा के शब्द देखो, गमला, कमीज, आलू, तंबाकू, साबुन, प्याला, ये सब पुर्तगाली। अब देखते हैं तीसरा टाइप, बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर तीन तरह के होंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या, जो कि मेन शब्द है, इसे और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। जैसे कोयल, तो कोयल से कुछ निकालोगे तो अर्थ नहीं बन पाएगा। यौगिक क्या, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे इसमें। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय में दो शब्द हैं, पहला पुस्तक, दूसरा आल है। इसी तरह प्रधानाचार्य में दो शब्द हैं, प्रधान और आचार्य। दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो यौगिक बन जाए। अब बनावट में ही आता है तीसरा, योग रूढ़। ये कहता है दो या दो से अधिक शब्द तो बनेंगे लेकिन कोई अलग अर्थ निकालेंगे। जैसे प्रधानाचार्य में तो प्रधानाचार्य ही था उसका मतलब, यहाँ क्या, नीलकंठ। अब दो शब्द हो गए, एक नीला और एक कंठ, लेकिन इसका मतलब है शिव, भगवान शिव को क्या कहते हैं, नीलकंठ। दशानन, दो शब्द हो गए, दस आनन, आनन का मतलब मुख, तो जिसके 10 मुख हैं कौन है वो, रावण था ना, जिसके 10 मुख थे। अब आते हैं अगला, प्रयोग के आधार पर, विकारी, अविकारी। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन आ जाएगा वो है विकारी।
और जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा वो है अविकार। ठीक है, परिवर्तन आ जाए विकारी, ना आए तो अविकार। अब आ जाओ, इन प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से लिखना। वर्णों और मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द की परिभाषा लिखिए, तो जिसका कोई अर्थ निकलता वो सार्थक शब्द हो गए। दाढ़ भी दे देना, जैसे कि आचार्य, जैसे कि पिता माता, इनके अर्थ हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक शब्द। दाढ़, जैसे कि सेनापति, जैसे कि परमेश्वर। तत्सम शब्दों को दाढ़ दे के समझाइए। संस्कृत से जो हिंदी में लिए गए वो तत्सम है, बिना बदले। जैसे सर्प, जैसे सूर्य, ये हिंदी में प्रयोग कराएंगे तो तत्सम। पर्यायवाची शब्द से क्या, जिनके बहुत सारे शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। सही गलत करें। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया। हाँ, 4 ही हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और एक कौन सा, प्रयोग, अर्थ, उत्पत्ति, और एक और बताइए, ये देख लीजिएगा, बनावट के आधार पर। ये तो छूट रहा था। 4 तो हो गए। मार्ग एक निरर्थक नहीं, निरर्थक कहाँ है, इसका तो अर्थ होता मार्ग मतलब रास्ता। संज्ञा शब्द विकारी यानी कि बदल जाएंगे बिल्कुल, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। अपना का विलोम पराया सही है। उच्च शब्द भर के लिखिए। अब देखिए, प्रत्येक वर्ण समूह नहीं होता। क्या नहीं होता, शब्द नहीं होता। वर्ण और मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं। और कितने भेद हैं, 2, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर 4 भेद हो गए। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भी लोग देखेंगे कितने भेद हैं, 2 हैं, सॉरी, विकारी अविकारी, यहाँ करेक्ट कर लेंगे, 2 भेद। ठीक, आगे चलते हैं। शब्दों के 2-2 उदाहरण दीजिए। सार्थक शब्द 2, जैसे यही देख लो क्या बना, तितली। जैसे अगला देख लो, हिरन, ये तो सार्थक है, इनका कोई अर्थ है। निरर्थक बताओ, यही बना लो, तिती का तो कोई अर्थ ही नहीं, ये लिख लो। हिर, इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। तत्सम शब्द जैसे कि सूर्य, जैसे कि मिर्च, तत्सम। तद्भव शब्द, सूर्य का क्या हो जाता है, सूरज। मिर्च का क्या हो जाता है, मिर्च। देशज शब्द, देसी, लोटा, खटिया, ये देसी हैं क्षेत्रीय भाषा के। 2-2 उदाहरण लीजिए। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द का क्या हो गया, कमल, और क्या हो जाएगा, घर, ये रूढ़ शब्द होगा। यौगिक शब्द बताइए, तो पहला लिख देते हैं हम लोग क्या, नीलकमल, यौगिक शब्द। दूसरा यौगिक शब्द देखिएगा, रसोई घर, यौगिक हो गया, रसोई घर। अब बता रहे योग रूढ़ शब्द जिसका अर्थ अलग हो, जैसे दशानन, 10 हैं सिर जिसके यानी कि रावण, अर्थ बदल गया। जैसे गणेश, गण धन ईश यानी कि गणेश, यानी कि कौन, गणेश जी। या लंबोदर भी लिख सकते। हम हिंदी भाषा में दैनिक बोलचाल में बहुत से विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों की सूची तैयार कीजिए, उनमें से 20 शब्दों को नीचे दिए स्थान 20 लिखना है। चलो कुछ लिखते हैं। अब जैसे अंग्रेज हम बोलते हैं गमला, गमला तो पुर्तगाली भाषा का। हम बोलते हैं पेंसिल, अंग्रेजी भाषा का। हम बोलते हैं कैंची, तुर्की भाषा का। हम बोलते हैं औरत, अरबी भाषा का। हम बोलते हैं आदमी, फारसी भाषा का। हम बोलते हैं टेलीफोन, ये आपका यूनानी भाषा का शब्द हो गया कि नहीं। इसी तरह हम बोलते हैं रिक्शा, जापानी भाषा। हम बोलते हैं तंबाकू, पुर्तगाली भाषा। हम बोलते हैं आलू, पुर्तगाली भाषा। हम बोलते हैं पपीता, पुर्तगाली भाषा। हम बोलते हैं यहाँ पर मास्टर, अंग्रेजी भाषा। मास्टर किसका है, अंग्रेजी भाषा का। अच्छा, हम बोलते हैं ईमान, किसका, अरबी का। तो इस तरह से आप जो विदेशी भाषा के शब्द हैं वो यहाँ नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।